बड़ी खबर सामने आ रही है। कीव में रूसी सेना की बमबारी लगातार जारी है। इसे देखते हुए कीव में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। 2 दिन का कर्फ्यू का ऐलान यूक्रेन सरकार की तरफ से किया गया है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन 2 दिनों में रूस की सेना को खदेड़ दिया जाएगा यूक्रेन की तरफ से। जिस तरीके से किलेबंदी और घेराबंदी के बाद रूस का जो सैन्य काफिला है लंबा चौड़ा 64 किलोमीटर लंबा चौड़ा, उस काफिले की तस्वीर भी आपने देखी थी कि किस तरीके से 3 अलग अलग दिशाओं से राजधानी कीव को घेरते हुए रूस की सेना आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब 2 दिन के कर्फ्यू का ऐलान यूक्रेन सरकार की तरफ से कर दी गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये देखिए तस्वीर जो कि हर किसी को डराती है। हर दिन की शुरुआत इस उम्मीद के साथ होती है कि किसी भी तरीके से इस महायुद्ध पर ब्रेक लग जाए, दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो जाए। हालांकि बातचीत का ऑफर जरूर ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी तरफ से भी तल्ख तेवर है कि किसी भी कीमत पर हम अपनी देश की सुरक्षा को नहीं छोड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। भले ही पुतिन की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि देखिए हम ताकतवर देश है और ऐसे में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान है, लेकिन हम उतना ही नुकसान रूस को भी पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। दावा यह किया है यूक्रेन ने कि 13,500 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने 81 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने रूस के 404 टैंक ध्वस्त करने का दावा किया है। ये देखिए बड़े बड़े दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति सबसे ज्यादा भयावह अगर कहीं की है तो वो यूक्रेन की है, राजधानी कीव की है। और ऐसे में राजधानी कीव पर पूरी स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त घेराबंदी की जा चुकी है रूस की तरफ से, क्योंकि इसी मंशा के साथ इस युद्ध की शुरुआत की गई थी कि हो सकता है कि ये युद्ध 4 से 5 दिन तक चले। लेकिन जिस मनोबल के साथ यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, ऐसे में रूस भी कहीं ना कहीं बौखलाता हुआ। तो यूक्रेन पर रूस के हमले पहले से काफी घातक हो चुके हैं। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में तबाही का मंजर और भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन की फौज पर दनादन हमले किए जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर बमबारी का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रूसी सैनिक ने यूक्रेन के 2 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। रूस की ओर से की गई गोलाबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। जिस जगह यह हमला हुआ वहां एक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद वहां आसमान तक आग के शोले फैल गए। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर यह बड़ा धमाका हुआ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के चुगुएव में भारी बमबारी हुई है। रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से यह हमला बोला है। रिहायशी इलाके में धुएं का गुब्बार इस वक्त आप देखेंगे इन तस्वीरों के जरिए। ये देखिए किस तरीके से रॉकेट दागे गए यहां पर और काले धुएं का गुब्बार इसी तरीके से आसमान को छूता हुआ नजर आया। और कमोबेश यही स्थिति हर एक शहर की बनी हुई है, हर एक इलाके की बनी हुई है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है कि किसी भी तरीके से इस महायुद्ध को टाला जाए, रोका जाए, थामा जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, रूसी सेना की बमबारी भी बढ़ रही है। बमबारी की ऐसी ही तस्वीर यूक्रेन के चुगुएव शहर से सामने आई, जहां रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया। इस हमले के बाद भयंकर आग लग गई और आसमान की तरफ काला धुआं देखा गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने मेजर की तस्वीर जारी की है। यूक्रेन के हमले में मेजर जनरल की मौत हुई है और उसी मेजर जनरल की तस्वीर जारी की गई है। मारिउपोल शहर में रूसी मेजर जनरल की मौत हुई है, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और इसके साथ ही मेजर जनरल की तस्वीर जारी की गई है यूक्रेन की तरफ से, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले भी कई बड़े अधिकारियों को मौत के घाट यूक्रेन की तरफ से उतारा जा चुका है और ये बड़ा झटका रूस को लगता हुआ। तो रूस भले ही यूक्रेन के शहरों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी ओर से भीषण गोलाबारी लगातार जारी है। रूस की मिसाइलों से यूक्रेन में लगातार तबाही मची हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक साथ कई रॉकेट हमले की वजह से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए। ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें ताबड़तोड़ हमले किए गए सैन्य ठिकानों पर और इसी स्ट्रैटेजी के साथ महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब यह पूरा का पूरा दायरा रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ और रूसी सेना को यूक्रेन की सेना करारा जवाब दे रही है, जिससे रूस को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस का टैंक तबाह करने का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रॉकेट लॉन्चर से टैंक पर निशाना बनाया और पलक झपकते ही रूस के टैंक में धमाका हुआ और आग के शोलों में तब्दील हो गया।
और 20 दिन से रूस यूक्रेन में कहर बरपा रहा है और अभी भी रूसी सैनिक यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन में बमबारी करते हुए दिखाई दिए। घने जंगल वाले इलाके में रूस के हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के ठिकानों पर कई मिसाइल दागे। इस हमले से जुड़ी हुई ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक कई मिसाइल यहां पर दागे गए और इसके साथ ही रूस के 2 सैनिक बंधक बना लिए गए हैं। और यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन ने सेना के साथ साथ अपने जहरीले दस्ते को भी यूक्रेन भेज दिया है, जो किसी भी वक्त यूक्रेन में केमिकल वॉर शुरू कर सकता है। यूक्रेन युद्ध में जहर की एंट्री, केमिकल हमले की तैयारी का सबूत। यूक्रेन पहुंचा रूस का जहरीला दस्ता, पुतिन के केमिकल वॉर प्लान का पर्दाफाश। रूस की केमिकल अटैक की तैयारी पूरी। यूक्रेन पहुंचे पेशेवर केमिकल इंजीनियर। अब तक अमेरिका जिस केमिकल वॉर की आशंका जता रहा था, यूक्रेन में अब उसके सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। Слова почули наші спільні. यूक्रेन का दावा है रूस ने अपने सैनिकों के साथ साथ अपने केमिकल इंजीनियरों को भी यूक्रेन में दाखिल करा दिया है, जो किसी भी वक्त यूक्रेन में केमिकल युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन के बीच का मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदल जाएगा। एक ऐसी जंग में जिसमें 5 मिनट में 5 लाख लोगों की जान जा सकती है। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस सबूत ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। ये रूस के प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर की आईडी है, जो यूक्रेन की सेना को डोनेट्स्क इलाके में मिली है। डोनेट्स्क में जंग के दौरान रूस की सेना के एक पूरे दस्ते को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। वहीं से यूक्रेन की सेना को ये आईडी मिली है। ये आईडी रूस के एक अधिकारी की है, जिसका नाम आफ्तायेव है। ये रूस के मिलिट्री बेस 21222 में तैनात था, जो रासायनिक हथियारों के संघीय निदेशालय में काम करता था। यूक्रेन का दावा है कि हमले में मारा गया रूस का एक केमिकल इंजीनियर सेराटोव मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिक्योरिटी से पढ़ाई करके रूस की सेना के उस मिलिट्री बेस पर तैनात था, जहां रूस ने अपने रासायनिक हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है।